सो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू डिफेक्स। सो एज यू नो सीपीएफ रिजल्ट इज आउट। ठीक है, काफ़ी कम बच्चों को लिया है इस बार, है ना। आई थिंक 4.1 का कुछ नंबर इंटरनेट पे घूम रहा है। नॉर्मली 6 टाइम से ज़्यादा लेते थे, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत ही कम लिया है। ठीक है, आई थिंक मेडिकल जो एमएसटी होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन, वो इंटरव्यू के बाद होगा इस बार। इस वजह से ही शायद उन्होंने ऐसा किया है। ठीक है, तो जो भी हो, अ, जिनका हुआ है उनको तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। पीईटी के बारे में थोड़ा सा बात करने वाला हूँ मैं। और जिनका नहीं हुआ है, आई नो, देखो मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं भी इस फेज से गुजरा हूँ। आई नो इस टाइम पे आपको, अगर आपको कोई सिंपैथी दे, आपको गुस्सा आएगा। मुझे भी आता था। ठीक है, मतलब बहुत मेहनत की होगी आपने। ठीक है, कोई कोस रहा होगा अपनी किस्मत को कि यार इसी बार, इसी साल क्यों होना था, इसी साल क्यों 4 टाइम्स लेना था। आई नो ऐसा होता है ना। अभी आपको सिंपैथी नहीं चाहिए, आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए। ट्रस्ट मी, थोड़ा सा टाइम लो। अभी एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कर रहा है तो आई डोंट थिंक इसकी कोई ज़रूरत है। अभी आप 2 से 4 दिन आप रेस्ट लो, 2-3 दिन या फिर हफ्ता भर आप रेस्ट लो, 10 दिन भी रेस्ट ले लो। उसके बाद आराम से देखो क्या क्या गलती थी, और वापस से काम करना चालू कर दो। ठीक है, कभी कभी गलती होती भी नहीं है, इट्स बिकॉज मे बी वैकेंसी कुछ भी ऐसा हो कि यार कर रहे थे, अच्छे से नहीं कर पाए। तो होता है ये, आई नो ये। अभी गुस्सा आ रहा होगा, बट इट्स ओके। ठीक है, और जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, देखो यार, वो कुछ कुछ कर नहीं सकते इसका, है ना। लॉजिकल बात ही, अगर आप भी ठंडे दिमाग से सोचोगे तो अभी कुछ हो नहीं सकता। हो गया, अभी खत्म। अभी आप दूसरे एग्जाम पे फोकस करो। आपको पहले से ही फोकस करना था, एसएससी वगैरह, बाकी सब में आप अभी हाथ पाव करते रहो, है ना। किसी और में हो जाओ, अच्छा है। ठीक है, मतलब अनफॉर्चुनेट है, आप क्या कर सकते हैं। बाकी तो ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो ही आप, है ना, अच्छा कर सकते हो। बाकी लाइफ में बहुत कुछ है। ठीक है, तो बस ये इतना बात था। और गुवाहाटी पीईटी के मैं बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, क्योंकि मार्केट में बस नोएडा नोएडा के बारे में ही सब है। लास्ट टाइम मेरा भी गुवाहाटी में ही था। ठीक है, और मैं बताऊंगा मैंने क्या गलती की थी, इस वजह से मैं आउट भी हो गया था। ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो, 2024 में, ठीक है, 2024 का मैं पीईटी बताता हूँ। ठीक है, क्या हुआ था। इसके पहले 2023 या 2022 में जो हुआ था, उसमें फिजिकल। हाँ ठीक है, तो 2023 में और 2022 में जो फिजिकल हुआ था, तब स्टेडियम में करवाते थे। 2022 में तो उन्होंने बीएसएफ कैंपस, जैसे गुवाहाटी में बीएसएफ करवाती है तो उनका अलग से कैंपस है, लेकिन थोड़े से दूर जाके ना अलग से स्टेडियम भी है। ठीक है, तो वहाँ पे करवाया था। लेकिन 2023 2024 में स्टेडियम वगैरह में नहीं करवाया था। 2024 का तो मुझे प्रॉपर याद है, क्योंकि मैं खुद गया था वहाँ पे। ऐसा था, एक मेटेलिक रोड था। ठीक है, रोड पे दोहराते हैं वो, और सर्कुलर रोड नहीं था। एक पॉइंट यहाँ पे था कैंपस के अंदर, यहाँ से हम लोग यहाँ यहाँ गए, फिर यहाँ आए, और फिर यहाँ जाके ख़त्म हो गया। ठीक है, नॉर्मल रोड था कैंपस में। जैसे आप, अगर किसी ने कैंपस देखा है बीएसएफ का या फिर आर्मी का, जो रास्ता होता है ना, उसी पे दोहराया गया था। ठीक है, हालांकि ये सब हो जाता है। मेन है लॉन्ग जंप। मैं लॉन्ग जंप का आपको बताता हूँ, क्योंकि क्या गलती हुई थी मेरे से। देखो, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था ना, तब मैं जो रनअप था वो मैं काफ़ी लंबे लंबे रनअप लेके करता था। ठीक है, उससे भी लंबा लेने को बोलते थे काफ़ी मेरे दोस्त, बट मैं सोचता था कि यार इससे ज़्यादा रनअप लूंगा तो स्पीड कम हो जाती है। जब मैं गुवाहाटी वाले सेंटर में गया, लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था। अगर इस टाइम भी उसी जगह पे करवाया गया तो उसके लिए मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ। देखो, ये मान लो ये रनअप है। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ से दौड़ के आओगे, यहाँ पे दौड़ के आओगे, और ये रहा खड्डा। दिस इज द खड्डा। ठीक है, अब यहाँ से दौड़ के आओगे, ये वाली लाइन है, यहाँ से आप सीधा जंप करोगे। ये जो रनअप है ना, दिस रनअप इज वेरी शॉर्ट, आई वुड से वेरी शॉर्ट। मतलब मैं जब प्रैक्टिस करता था, तो कम से कम जब 15 कदम 20 कदम दूरी पे से मैं दौड़ दौड़ के आता था। ठीक है, 15 एवरेज था। यहाँ पे मतलब 10 10 कदम, 10 या 12 कदम भी नहीं होगा मैक्सिमम वो। मतलब आप दौड़ते दौड़ते वो खत्म हो जाता है। और यहाँ पे ना हल्का सा उबड़ खाबड़ भी था। ठीक है, पिट में कोई समस्या नहीं थी। पिट वहाँ पे काफी सारे खड्डे वड्डे थे, मतलब बालू वालू वो डाल के रखे थे। लेकिन यहाँ पे इनिशियल में थोड़ा-सा खड्डा-वड्डा था, मतलब मोच-वोच भी आ सकता था। इस वजह से थोड़ा-सा यहाँ पे बच्चे ध्यान से स्टार्ट कर रहे थे, फिर वो स्पीड पकड़ते थे यहाँ पे, है ना? तो जिन्होंने शॉर्ट रन अप पे प्रैक्टिस किया है ना, उनके लिए बेनिफिशियल है। मेरे से यही गलती हो गई थी कि मैं लंबा-लंबा मैं प्रैक्टिस कर रहा था, वहाँ पे जाके मैं फँस गया। तो ये गलती आप मत करना, ठीक है? अगर सेम ग्राउंड पे इस बार भी किया, जैसे कि 2024 में किया था गुवाहाटी वालों ने, तो मैं बता रहा हूँ, और अगर ग्राउंड की कंडीशन वैसी ही रही, देखो, हमें वर्स्ट कंडीशन के लिए प्रिपेयर होना है।
तो वहाँ पे जाके मैं भी थोड़ा शॉक हो गया था, यार इतना छोटा रन अप मैं कैसे भागूँगा? तो आप उसी के लिए तैयार हो, मैक्सिमम 10 से 12 कदम आप पकड़ो। 10 से 12 मतलब दौड़ के आना है, मतलब दौड़-दौड़ के जब आप लंबे-लंबे छलांग लगाते हो, मतलब लंबा-लंबा जब आप कवर करते हो ना, एक जो डैश होता है, एक पाँव यहाँ पे, एक दूसरा पाँव यहाँ पे, तो ये लंबे-लंबे आप 10 से 12 कदम के बाद आप जंप करने की कोशिश करो। अगर गुवाहाटी में आपका है, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा अच्छा ग्राउंड में हमको लेके नहीं गए थे लास्ट टाइम। लॉन्ग जंप की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? कि एकदम प्लेन ऐसा मिट्टी है, और हाँ, और किसी का डाउट होता है कि क्या वो ऐसा स्ट्रेट है? क्योंकि मैंने सुना है पुणे में या कहीं पे ना वो एक थोड़ा-सा डिच है ऐसा कुछ, लेकिन वैसा कुछ कंडीशन नहीं है। बढ़िया है, मतलब जो स्ट्रेट है, रन अप जो है वो काफ़ी स्ट्रेट है। लेकिन दिक्कत क्या आई थी ना, तो यहाँ पे जैसे यहाँ से रन अप स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ा-सा पहले ऊबड़-खाबड़ था, तो हल्का-सा, लेकिन वहाँ पे अगर पैर फिसल गया तो मोच आ सकती है। तो बच्चे थोड़ा-सा वहाँ पे सतर्क थे। लेकिन 1-2 के बाद फिर उन्होंने लंबा-सा, ये पूरा स्ट्रेट आएगा, उसके बाद सीधा पिट है, ठीक है? लेकिन ये जो रन अप है ना, ये इटसेल्फ इज़ वेरी शॉर्ट। मैंने बोला ना 10 से 12 कदम हार्डली होगा। तो इस तरीके से आप मेहनत करना, ठीक है? बाकी अगर कोई डाउट है तो टेलीग्राम पे मेरी आईडी दिया गया है टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में भी है, आप मैसेज कर देना, कोई भी डाउट हो मैं बता दूँगा, ठीक है? और ज़्यादा कट-ऑफ का मत सोचो अभी, ठीक है? ये सब प्रेडिक्ट करना हमारा काम नहीं है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी कैंडिडेट जिनको 90 से कम मिला है, उनका भी क्लियर हुआ है। ठीक है? वो डिपेंड करता है पेपर 1 कितना है, पेपर 2 इंडिविजुअल कितना है, दोनों का कंबाइंड कितना है, बहुत सारे फैक्टर्स कंबाइन होते हैं। अभी आप ये मत सोचो, अब आपका निकल गया ना, अभी आप फोकस करो पीईटी में। और गुवाहाटी वाले उनका मैं बताता हूँ अचानक से आएगा, लास्ट टाइम 3 से 4 दिन था बस, बाकी सारे सेंटर्स में दिसंबर एंड तक चलता रहता है। जो नए बच्चे हैं ना उनके लिए बोल रहा हूँ, वो सोचते हैं कि यार 1 महीना चलेगा आराम से, ऐसा नहीं है। गुवाहाटी में कैंडिडेट्स कम है, वो फटाफट निपटाते हैं। लास्ट टाइम मेरा फर्स्ट शिफ्ट था, मेरे को अभी भी याद है, 18 नवंबर सबसे पहला मेरा था, जबकि मैं तैयार भी नहीं था। मेरे को लगा था दिसंबर-विसंबर में आएगा, ठीक है? तो ये गलती मत करना, ठीक है? ये वाली गलती मत करना, और चालू कर देना, ठीक है? तो ऐसा होता है, ठीक है? अचानक से आ जाएगा, सबसे पहले आएगा गुवाहाटी वालों, तो जो भी है अभी से चालू कर दो, ठीक है? इतना ही कहना था। तो बस बाय, और ख्याल रखना अपना, ठीक है? बाय।